झारखंड में पिछले वर्ष सुखाड़ की स्थिति बनी, जिससे निपटने के लिए झारखंड सरकार ने एक नया प्रोग्राम, एक नई योजना बनाई है। अगर यह योजना कारगर साबित हुई तो झारखंड में हरित क्रांति जैसी स्थिति बन जाएगी और राज्य में कभी सुखाड़ जैसी आपदा से जूझना ही नहीं पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने राज्य भर से 2133 तालाबों का जीर्णोद्धार करने की योजना शुरू कर दी। इस योजना के तहत राज्य के तालाबों को नए तरीके से तैयार किया जाएगा, जिससे बारिश की कमी या सुखाड़ जैसी स्थिति में फसलों को सूखने से बचाया जा सकेगा। इसी के साथ साथ इन तालाबों में मछली पालन जैसी योजनाओं को भी कारगर बनाया जा सकेगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इस योजना को रांची से सटे नगरी में इसका शुभारंभ किया। इस बार का भौतिक लक्ष्य जो हमारा है वो 2133 तालाबों का जीर्णोद्धार का है, जो 24 जिला में किया जाना है, जिसमें से आज सभी प्रखंडों में कहीं न कहीं एक तालाब का जीर्णोद्धार का काम शुरू हो चुका है। इससे हमारे जीवन में, हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर जो सुखाड़ से उदासी आई है और उसके लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए जो आपको सपोर्ट दे रहे हैं, उसमें काफ़ी सफलता मिलेगी। हम सभी किसान भाइयों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ। हमने पहले भी विभाग में कहा था कि कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग में यदि हम ग्राम लेवल पर कोऑर्डिनेशन करें तो एक तालाब में लोग सालों भर इंगेज हो सकते हैं। और दूसरे विभागों से कोऑर्डिनेट करके इन तालाबों पर सुविधा जैसे इलेक्ट्रिक कनेक्शन, पानी का रिजर्वर हो गया, लेकिन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक से खेती करने में, मशीन चलाने में कम लागत लगता है ना गोपाल जी, लगता है ना। तो कहीं कहीं हम देखते हैं जब क्षेत्र में जाते हैं कि लोग मजबूर होकर डीजल का, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं अपने मशीन को चलाने के लिए, और किसान कहते हैं कि ये महंगा पड़ता है। और खेती के प्रति जब उसमें लागत ही ज़्यादा लगे और मुनाफा ना हो तो उदासीनता मन में आता है। ऐसी कड़ी में एग्री स्मार्ट विलेज का हमने कल्पना किया कि कम से कम एक विधानसभा के एक गांव में पहले चरण में यदि हम यह प्रयोग करें कि जिस तालाब का हम जीर्णोद्धार कर रहे हैं, उस तालाब की जो पानी पंचायत है, उसकी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कोऑपरेटिव जो हमारे ही अधीन है उससे एक सोसाइटी बना दें और उस सोसाइटी को मछली विभाग से जो तालाब प्रखंड लेवल पर समितियां हैं जिनको दिया जाता है, वो सबलेट करते हैं, जिसके कारण आपका मन टूटता है कि मेहनत हम करते हैं और मलकियत किसी और की होती है। हमारे नाम डायरेक्ट एग्रीमेंट नहीं होता है। तो उस समिति को ही उस तालाब का मछली पालन का अधिकार दे दिया जाए। उसके समिति के सदस्य हैं जो अनुदानित दर पर हम बीज देते हैं। आपसे हम ऑप्शन ले लें कि आप किस चीज़ का खेती करना चाहते हैं।